नमस्कार साथियों, मैं संग्राम पवार एजुकेन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमारी ज्योग्राफी की भूगोल की सीरीज़ चल रही है, उसी को आज जो है हम आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक देखेंगे जो कि है आइलैंड से संबंधित, द्वीपों से संबंधित, आइलैंड्स या द्वीप समूह। तो द्वीपों से संबंधित इस टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हुए हम चलेंगे। तो टॉपिक शुरू करने के पहले जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, भारत का मैप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में आप देखेंगे कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सागर में आप अगर नज़र देंगे तो आपको यहाँ पर दो द्वीप समूह छोटे छोटे दिखाई देंगे, जो कि बे ऑफ बंगाल में पूर्वी द्वीप समूह दिखेंगे और तथा पश्चिमी में आपको दिखेंगे अरेबियन सागर में। तो जो बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में स्थित है वो द्वीप समूह हैं हमारे कौन से, तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, आइलैंड्स। और दूसरा अगर आप देखेंगे वहीं पर पश्चिमी क्षेत्र में तो आपको नज़र आ जाएंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इन द्वीप समूहों के बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में और छोटे आइलैंड्स आपको और पता चल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः जो द्वीप समूह है मेजर जो है यही दोनों में हैं। तो हमें इनमें डिटेल में चर्चा करनी है, इनके बारे में विशेषताएं देखनी है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, आइलैंड्स के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम देखेंगे। स्क्रीन पर देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आपको जो है मैप नज़र आ रहा होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बेसिकली क्या है, तो ये एक फोल्ड माउंटेन्स का टिप है, फोल्ड माउंटेन्स का टिप या फिर पीक बोलूँगा हिंदी में अगर बोलें इसे। तो ये वलित पर्वत का जो है शिखर है। ये द्वीप समूह जो सारे हैं वलित पर्वत का जो है के जो शिखर है, और ये जैसे वाटर लेवल बढ़ा होगा कभी तो उसके कारण ये क्षेत्र जो है डूब गए और इनके जो टिप या शिखर जो है हमको दिखाई देते हैं और ये आज के आइलैंड हैं। और इसी में अब आगे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, तो मैप में हम देखेंगे कि इन आइलैंड्स को जो है कुल 7 भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है। ऊपर से अगर हम चालू करें तो बेसिकली 2 भागों में डिवाइडेड है। तो 2 भागों में ऊपर का भाग जो है अंडमान द्वीप समूह कहलाता है और नीचे जो है निकोबार द्वीप समूह कहलाता है, आइलैंड्स। ठीक, तो इसी में आप देखेंगे अंडमान में, तो मैप में आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले सबसे ऊपर जो दिख रहा है उसे कहा जाता है नॉर्थ अंडमान द्वीप समूह या द्वीप, नॉर्थ अंडमान। दूसरा आता है हमारा मिडिल अंडमान या फिर मध्यम अंडमान। इसके नीचे और जाएंगे तो साउथ या दक्षिण अंडमान, और सबसे नीचे में हमें दिखेगा लिटिल या लघु अंडमान। इसी तरह निकोबार द्वीप समूह में हम देखेंगे तो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा है, मैप में भी नज़र आ रहा होगा, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह जो है उनके बीच से जो एक रेखा जा रही है उसे क्या बोला जाता है, 10 डिग्री चैनल। कई बार परीक्षा में पूछ चुका है ये कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल क्या है, तो ये 10 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है। नॉर्थ कैसे कि हमको मालूम है कि पृथ्वी जो है 2 हेमिस्फीयर में, सेमी हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है या गोलार्ध में डिवाइडेड है, अर्धगोलार्ध में। तो ये इक्वेटर है या विषुवत रेखा है, उसके ऊपर जितने भी पैरेलल्स बनेंगे उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश या लैटिट्यूड। तो इक्वेटर के नज़दीक है हमारा अंडमान निकोबार और इन दोनों को डिवाइड करता है क्या, तो 10 डिग्री चैनल। कई बार परीक्षा में पूछ चुका है यह प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे आगे निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो निकोबार द्वीप समूह में हम देखेंगे कि ये भी फिर 3 भागों में डिवाइडेड है, कार निकोबार
आइलैंड। उसके बाद हम देखेंगे लिटिल निकोबार आइलैंड या लघु निकोबार, और आखिरी में है ग्रेट या फिर वृहद निकोबार। वृहद निकोबार उत्तर अंडमान, मध्यम अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, उसी तरह से कार निकोबार, लघु निकोबार, और सबसे नीचे है आपका वृहद निकोबार। तो इस तरीके से कुछ जो है इसका ज्योग्राफी इस तरीके से नज़र आता है। अब इसमें कुछ कुछ विशेषताएं जो हमको ध्यान रखनी है, जैसे कि हम देखेंगे कि भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो पूरे मुख्य भूमि में अगर देखा जाए तो भारत की मुख्य भूमि में, आप मैप में देखेंगे मुख्य भूमि में या मेन लैंड में कहीं भी कोई भी वॉल्केनो या ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन इस द्वीप समूह में जो है, यहाँ मिडिल अंडमान के बगल में आप देखेंगे तो वहाँ पर एक द्वीप समूह द्वीप दिखता है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। तो ये बैरन आइलैंड जो है भारत का एक एक्टिव वॉल्केनो है, ध्यान रखेंगे, भारत का एक्टिव वॉल्केनो है ये। और यहीं पर अगर नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो एक द्वीप और दिखता है जिसे कहा जाता है नारकोंडम। नारकोंडम, तो यह नारकोंडम जो है ये एक ज्वालामुखी द्वीप है। जैसे ये सारे द्वीप मैंने बताया क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला के टिप हैं। तो ये एक द्वीप बना है जो कि किससे बना है, ज्वालामुखी के उद्भेदन से। बाद में वो जब ठंडा हो गया होगा तो एक द्वीप का निर्माण हुआ है। तो याद रखेंगे नारकोंडम एक ज्वालामुखी द्वीप है, और मिडिल अंडमान के बगल में जो है आपका बैरन आइलैंड, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ की राजधानी क्या है, कैपिटल। तो यहाँ की राजधानी आपको याद रखना है, हमने जब पोर्ट्स पढ़े थे तो एक भारत का इम्पोर्टेंट पोर्ट बताया था जो कि इंटरनेशनल आपके समुद्री मार्ग में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग में पड़ता है, जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, तो ये इसकी कैपिटल है, और ये कहाँ पर है, तो दक्षिण अंडमान में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे और तो ग्रेट निकोबार जो है, तो ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु, वापस से सुनिएगा, ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु जिसे क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। 2004 में जब सुनामी आई थी तब यह क्षेत्र डूब गया था, याद रखेंगे। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछता है, तो दक्षिण अंडमान में, और इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही और हमको जो क्वेश्चन देखने लायक है इसमें, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो है आपका जो ये साउथ अंडमान और वृहद अंडमान, लघु अंडमान जो है, दक्षिण अंडमान और जो लघु अंडमान है, इसके बीच में एक पास है, एक गैप है, जिससे कि जो है ट्रैवलिंग हो सकती है। इसे कहा जाता है डंकन पास, याद रखेंगे, डंकन पास। डंकन पास कहा जाता है किसे, साउथ अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच के गैप को। उसी के साथ अगर हम देखें, जो यहाँ पर आप देखेंगे मैप में दिख रहा होगा, नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान जो है, उसी को अगर हम लोग इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो इंडिया के मैप में देखेंगे म्यांमार आ रहा है, और म्यांमार का एक्सटेंशन नीचे तक आ रहा है। तो म्यांमार का भी एक आइलैंड है जिसे कहा जाता है कोको आइलैंड, कोको द्वीप। तो ये जो कोको द्वीप है और उत्तरी अंडमान के बीच से जो क्षेत्र है, जो गैप है, उसे क्या कहा जाता है, कोको स्ट्रेट, याद रखेंगे, कोको स्ट्रेट कहा जाता है इसे, कोको स्ट्रेट। स्ट्रेट कोई दो जल की बॉडी को जोड़ने वाले क्षेत्र को स्ट्रेट कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कोको स्ट्रेट सिचुएटेड कहाँ पर है, तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह के बीच में जो है इसका स्थान है। इसके साथ ही हमको ध्यान रखना है कि यहाँ की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची पीक है या शिखर है, ये याद रखेंगे दो, एक है हमारी सैडल पीक या सैडल चोटी, और दूसरी है
हमारी माउंट थूलियर या थूलियर की पहाड़ी, थूलियर, सैडल और थूलियर, तो ये ध्यान रखेंगे। ये सैडल पीक कहाँ है, तो ये उत्तरी अंडमान में है। और वहीं पर अगर देखें हम माउंट थूलियर कहाँ है, तो ये ग्रेट निकोबार में सबसे नीचे, सबसे ऊपर में है सैडल पीक, सबसे नीचे में कौन सी है, माउंट थूलियर, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये याद रखेंगे। ठीक, तो लगभग जो है जो विशेषताएं हैं यहाँ की जानने की हमने देख ली हैं। इसके अलावा एक टॉपिक जो छूट रहा है, हमें प्री में पूछ चुका है पीएससी के, और कई विविध एग्जाम्स में भी जो है पूछता है कि यहाँ पे किस तरीके के जो है ट्राइब्स पाए जाते हैं, जनजाति। जैसे आपने हाल ही में सुना होगा वहाँ पर कि जनजाति अभी भी अनटच्ड है, एक ग्रुप है स्पेशली जो कि अभी भी अनटच्ड है, तो इस कारण से वहाँ पर कई जनजातियाँ फेमस हैं। तो हमको जो है कुछ जनजातियों के बारे में जानना है, ट्राइब्स। कई बार अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी जनजाति कहाँ पर है, तो हमें पता रहना चाहिए। तो उसमें 4 जनजातियाँ हम देखेंगे। एक याद रखेंगे ओंगे, दूसरा सेंटिनली, ओंगे, सेंटिनली, जारवा, जारवा, और चौथा है ग्रेट अंडमानी। तो ये जो है कुछ आपकी प्रमुख यहाँ की ट्राइब्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। एक और जो छूट रही है, यहाँ पे हम देख लेंगे कि कुछ द्वीपों का जो है नाम परिवर्तन किया गया है ना। तो क्या नाम रखा गया है, जैसे यहाँ पर एक रॉस आइलैंड या रॉस द्वीप हुआ करता था, इसका नाम परिवर्तन करके अभी इसे नेताजी सुभाष आइलैंड रखा गया है, इसका नाम याद रखेंगे। इसके अलावा एक नील आइलैंड है, नील आइलैंड, इसका नाम कर दिया गया है शहीद आइलैंड। फिर एक आइलैंड और हैवलॉक, हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम कर दिया गया है स्वराज आइलैंड, स्वराज द्वीप, याद रखेंगे। तो ये 3 रॉस का कर दिया गया है नेताजी सुभाष आइलैंड, नील का कर दिया गया है शहीद आइलैंड, और हैवलॉक का नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। तो ये 3 आइलैंड्स का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा एक दूसरा फैक्ट और है इन आइलैंड्स के अलावा, भारत में हमें पता है कि जो सैटेलाइट प्रक्षेपण है वो कहाँ से होता है, तो श्रीहरिकोटा से होता है ना। तो श्रीहरिकोटा से हमारा पुलिकट झील से लगकर जो है हमारा क्षेत्र है, और यहाँ से क्या होता है आपका अंतरिक्ष में जो है यान छोड़े जाते हैं। और वहीं पर अगर हम देखेंगे तो ओडिशा में एक जगह है, ओडिशा में व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड चांदीपुर में स्थित है। ये चांदीपुर में स्थित है, इसका नाम कर दिया गया है कलाम आइलैंड या कलाम द्वीप। तो ये याद रखेंगे, ये एक और फैक्ट है। तो ये कुछ जानकारी हुई अंडमान निकोबार की। अभी जो है हम दूसरा द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप, उसके बारे में जानकारी नोट कर लेते हैं कुछ। तो मैप में आप देखेंगे अभी स्क्रीन में नया द्वीप समूह आपको नज़र आ रहा होगा, कौन सा, तो लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप जो है कहाँ स्थित है, ये अरेबियन सागर में स्थित है, अरेबियन सी में स्थित है। भारत के अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये। इसके बारे में हम देखते हैं तो ये बहुत ही छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत ही छोटे द्वीप हैं। जैसे अभी हमने देखा था अंडमान निकोबार के बारे में, तो अंडमान निकोबार की जो स्थापना हुई है बेसिकली हुई है वलित पर्वत श्रृंखलाओं के टिप पर। ये बने हैं कोरल से, कोरल द्वीप हैं ये, कोरल आइलैंड है, या फिर शैवाल
आइलैंड है, ये ध्यान रखेंगे, शैवाल द्वीप है। ठीक, अब ये आइलैंड जो है शैवाल द्वीप होने के कारण इनकी जो है मीन सी लेवल से जो है हाइट काफ़ी कम है। MSL मीन सी लेवल से जो है इनकी हाइट बहुत कम है, ऊंचाई कम है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनका भी जो है अस्तित्व खतरे में है। अब इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो जैसे मैंने वर्गीकरण किया था आइलैंड्स का, वैसे यहाँ पर भी ज़रूरी है। यहाँ पर जो है बेसिकली 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है लक्षद्वीप के द्वीपों का। पहला जो सबसे ऊपर में या उत्तर में है वो है अमीन दीवी आइलैंड्स। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पर है कैनानोर आइलैंड्स या द्वीप्स, कैनानोर द्वीप्स। उसके नीचे है हमारा मिनिकॉय, एक लौता आइलैंड है यहाँ पे, अकेले से दक्षिण में है। ठीक, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ कैनानोर आइलैंड के पास कैपिटल है यहाँ की, जिसका नाम है कावारत्ती। राजधानी है यहाँ की कावारत्ती। कावारत्ती मैप में आपको नज़र आ रहा होगा, कावारत्ती यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ चीज़ें जो जानने लायक है, यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है अगाती। तो ये अगाती द्वीप जो है ये एक लौता द्वीप है जहाँ पर एयर स्ट्रिप है, मतलब एरोप्लेन उतर सकती है। इसके अलावा हम आएंगे मिनिकॉय, और एक चीज़ और छूट रही है, एक आइलैंड है यहाँ पर एंड्रॉट आइलैंड कहा जाता है, एंड्रॉट। तो ये सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड, जनसंख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद कहाँ मिलेगी, मिनिकॉय सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर पर बड़ा द्वीप अगर कभी पूछा जाए तो एंड्रॉट सबसे बड़ा है। उसके बाद मिनिकॉय दूसरे नंबर पर बड़ा द्वीप है, कहाँ, लक्षद्वीप में। यहाँ पर हम देखेंगे कैनानोर द्वीप समूह और मिनिकॉय, इन दोनों के बीच से, जैसे मैंने वहाँ बताया था 10 डिग्री चैनल जाता है, इन दोनों के बीच से जो चैनल जाता है वो है 9 डिग्री चैनल। याद रखेंगे 9 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड चैनल। कहाँ से जा रहा है, मिनिकॉय और मेन पूरे द्वीप के बीच में, ऐसा भी पूछ सकता है, मेन आर्किपेलागो या फिर कैनानोर द्वीप समूह के बीच से कौन सा आइलैंड जा रहा है, तो आपको पता रहना चाहिए, कौन सी रेखा जा रही है, तो 9 डिग्री की रेखा जा रही है। इसके अलावा यहीं पर देखेंगे अगर तो मालदीव्स बहुत टूरिज्म के लिए फेमस एक देश है। तो मालदीव्स जो है जस्ट नीचे है मिनिकॉय के, लक्षद्वीप के, और इन दोनों के बीच में आता है 8 डिग्री नॉर्थ चैनल। तो ये याद रखेंगे। ये कुछ मेन इनके बारे में फिजिकल जानकारी हो गई। इसके साथ हमको जानना ज़रूरी है यहाँ का समाज कैसा है, तो कुछ सामाजिक जानकारी जो जानना ज़रूरी है। लक्षद्वीप के बारे में तो सामाजिक जानकारी ये है कि यहाँ धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर देखें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम है, याद रखेंगे। दूसरा ध्यान रखेंगे एक और चीज़ कि यहाँ पे सोसाइटी में अगर देखा जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज़्यादा हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज़्यादा है, लगभग 94% शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। इसके अलावा और जो जानना ज़रूरी है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ महाल, याद रखेंगे, महाल लैंग्वेज बोली जाती है। इसके बाद और जो जानना ज़रूरी है, लास्ट जो चीज़ है, यहाँ का जो है जनसंख्या घनत्व या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो घनत्व जो है, जैसे आपको पता है यूटीज़ में अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा किसका है, दिल्ली का है यूनियन टेरिटरीज़ में। वैसे ही ये भी लगभग 2300 या 2000 के आसपास जो है पॉपुलेशन घनत्व है, कहाँ पर, लक्षद्वीप में। तो ध्यान रखेंगे ये भी एक ज़्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन या डेंसिटी वाला जो है यूनियन टेरिटरी है। तो ये 2 मुख्य जो हो गए हमारे द्वीप समूहों के बारे में जानकारी हो गई। इससे लगभग जो है द्वीप समूह से संबंधित जो है प्रश्न निकल जाएंगे। और आगे जैसे अब हमारा जो पोर्शन फिजिकल ज्योग्राफी में बच रहा है वो है डेक्कन प्लेट्यू का या फिर दक्कन के पठार का, पेनिनसुलर इंडिया का। तो ये वाला टॉपिक अगला हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे।
और इसके साथ ही जो हमारा मेजर जो फिज़िकल ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कंटेंट आते रहेगा। इसके साथ ही और कुछ नए कंटेंट की भी जो है तैयारी की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।